भगवान विष्णु से ही जगत की सृष्टि हुई है। प्रकृति भगवान विष्णु ने ही प्रवेश किया है। शुद्ध प्रकृति से महत्व तत्व में फिर अहंकार उत्पन्न हुआ है, फिर अनेक लोकों में प्रादुर्भाव हुआ है, जहाँ स्वयं शंभु मनु वंशज और कश्यप आदि के वंशज व्याप्त हो गए थे। भगवान विष्णु आदिदेव और सर्व पूज्य है। प्रत्येक साधक को आत्म कल्याण के लिए विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान की पूजा का विधान है क्या है? पूजा का अधिकार की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यज्ञ में कुंड का निर्माण एवं अग्नि स्थापना किस तरह की जाए? यह शिष्यों द्वारा आचार्य अभिषेक विधान क्या है? तथा भगवान के पूजन हवन किस प्रकार संपन्न किया जाए, इसकी विस्तृत वर्णन अग्नि पुराण में है। और मंत्र विधि सहित पूजन हवन करने वाले अपने पितरों का उद्धार एवं मोक्ष का अधिकार होता है। देव पूजन के समान महत्व को देवालय का निर्माण का है। देवालय निर्माण में अनेक जन्म पापों को नष्ट कर देता है। निर्माण कार्य के अनुमोदन मात्र से ही विष्णु धाम की प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। कनिष्ठ, मध्य और श्रेष्ठ, इन तीनों श्रेणी में देवालयों के 5 भेदों में अग्नि पुराण बताए गए हैं। एकायतन, त्रायतन, पंचायतन, अष्टायतन तथा षोडशायतन। मंदिरों के जीर्णोद्धार करने के लिए देवालय निर्माण में दूना फल मिलता है। अग्नि पुराण में विस्तार से बताया गया है। श्रेष्ठ देवताओं के प्रसाद के लक्षण क्या है? देवालय में किस प्रकार की देव प्रतिमा स्थापित की जाए, इसका बड़ा सूक्ष्म और अत्यंत विस्तृत वर्णन इसमें है। शालग्राम शिला अनेक प्रकार की होती है। द्विचक्र व श्वेत वर्ण शिला वासुदेव कहलाती है। कृष्ण कांति व दीर्घ छिद्र युक्त नारायण कहलाती है। इसी प्रकार संकर्षण और प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, परमेष्टि, विष्णु, नरसिंह, वराह, कूर्म, श्रीधर अनेक प्रकार की शालग्राम शिलाओं का विशद वर्णन है। देवालय में प्रतिष्ठित करने के लिए भगवान वासुदेव दशों अवतार, चंडी, दुर्गा, गणेश, स्कंद, ताती देवी देवताओं के, सूर्य ग्रहों की दिक्पाल, योनि में शिवलिंग आदि के प्रतिमाओं का श्रेष्ठ लक्षणों का वर्णन है। देवालय में श्रेष्ठ लक्षणों के संपन्न विग्रहों की स्थापना के लिए सभी प्रकार के मंगलों का विधान करती है। अग्नि पुरोक्त विधि के अनुसार देवालय में देव प्रतिमा स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए परम पुण्य होता है। श्रेष्ठ साधक को यही उचित है कि अत्यंत जीर्ण, अंगहीन तथा भग्न और शिला मात्र विशेष चिन्हों से रहित देव प्रतिमा उत्सव सहित विसर्जन करे और देवालय में नवीन मूर्ति का न्यास करे। जो देवालय के साथ अथवा उसमें अलग कूप और वापी तड़ाग आदि का निर्माण करवाता है, उसमें वृक्षारोपण करता है, वह भी बहुत पुण्य का लाभ कमाता है। भारत वेद में पंच देवोपासना अति प्राचीन है। इसमें गणेश, शिव और शक्ति और विष्णु और सूर्य, ये पांचों देव आदिदेव भगवान के 5 ही अभिव्यक्तियां है, परंतु इन सब तत्व में एक ही है। गणपति पूजन, सूर्य पूजन, शिव पूजन, देवी पूजन, विष्णु पूजन का महत्व अग्नि पुराण के स्थान पर प्रतिपादित हुआ है। साधक को क्षेत्र, श्रेष्ठ गुरु और श्रेष्ठ मंत्र, श्रेष्ठ शिष्य, सम्यक दीक्षा में बड़ा बहुत महत्व है। जिसमें शिष्य को ज्ञान और अभिव्यक्ति कराई जाए, उसमें उसी का नाम दीक्षा है। पाश मुक्त होने के लिए जीव के आचार्य मंत्राधन दीक्षा लेनी चाहिए। सविधि दीक्षित शिष्य को शिव तत्व की प्राप्ति शीघ्र होती है। जहाँ भक्त मन, वाचा और कल्पतरु और भगवान सिद्ध विग्रहों के देवालय है, जहाँ पर सर्वलोक वंदनीय श्री हरि के प्रत्यय में श्री मुनियों, ऋषि मुनियों कनिष्ठ साधना करते हैं, वह भूमि तीर्थ कहलाती है, जिसके सेवन से भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ सेवन फल और सबका समान नहीं होता। जिसके हाथ पैर में मन संयमित तथा उसके जितेंद्रिय लध्वाहारी और अति अप्रतिग्रही और निष्पाक है, वह उसे तीर्थ यात्री को तीर्थ सेवन का यथार्थ फल मिलता है।
ऐसे तीर्थ यात्री को पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में सेवन करना चाहिए। गया तीर्थ में शास्त्रोक्त विधि के श्राद्ध अनुसार करने पर नरकस्थ पितर स्वर्ग में अधिकारी और स्वर्गस्थ पितर परम पद के अधिकारी होते हैं। काम क्रोधग्रस्त मानव द्वारा नहीं चाहते कि वह अज्ञानवश बलात् पापाचार में हो जाता है। पातक तो अनेक प्रकार के हैं, पर कभी कभी ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरुतलपगमन जैसे महापातक घटित हो जाते हैं। इन पातकों से विमुक्ति के लिए उपाय प्रायश्चित और पातक, उपपातक, महापातक परिशामर्शनार्थ अनेक प्रकार के प्रायश्चित निर्देशित किया गया है। यदि कुछ न हो सके तो भगवान विष्णु की स्तुति करे और भगवान विष्णु के समस्त पाप नाशों को स्त्रोत आश्रय समस्त पापों को विनष्ट हो जाते हैं।